Hello guys, I am Vishali Khan from Dopamine and we are discussing network analysis. In that we are discussing DC network theorems और special theorem superposition theorem discuss कर रहे हैं. Today we are going to discuss a lot of problems based on superposition theorem. I hope आपने last class अच्छे से attend करी है जहाँ पर हमने superposition theorem का introduction डिस्कस करा था. वी डिस्कस व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम एंड हाउ टू अप्लाई इट यूजिंग अ क्वेश्चन एज वेल. इसकी लिमिटेशंस, एडवांटेजेस वी डिस्कस इट इन डिटेल. सो नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सर्किट है इसमें हमें V फाइंड आउट करना है. V इज द वोल्टेज ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस, राइट. तो यहाँ पर अगर आप देखें जो 2 ओम रेजिस्टेंस है इसमें जो वोल्टेज है दैट इज V. अब इसे हमें फाइंड आउट करना है. सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें एक सोर्स को ऑपरेशनल रखना होता है और एक सोर्स को नॉन ऑपरेशनल, राइट. सो लेट सपोज हम फर्स्ट सोर्स 10 वोल्ट के सोर्स को ऑपरेशनल रखते हैं. जो 5 एम्पेयर का करंट सोर्स है इसको हम अनऑपरेटिव कर देते हैं. सो इन दैट केस वी विल बी मेकिंग इट ओपन सर्किट. जो करंट सोर्स है इसे ओपन सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे. सो जो सर्किट बनेगा इट विल बी लाइक दिस. ये जो 2 और 1 ओम है एज इट इज बनेगा, राइट. सो ये सर्किट हमारा बन गया. यहाँ पर ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी 10 वोल्ट सोर्स अलोन के वजह से जनरेट होगी एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड एज V1. अब आप देखिए यहाँ पर 3 और 1 जो है सीरीज में कनेक्टेड है और ये दोनों आपस में 2 के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है. तो 3 और 1 सीरीज में हो गए 4 और 2 के साथ पैरेलल में. तो यहाँ पर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी 2 पैरेलल विद 4. अब ये जो 10 वोल्ट है इट इज गेटिंग डिवाइडेड बिटवीन दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस. तो वोल्टेज डिवीजन रूल यूज करेंगे. सो 10 इंटू 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2 प्लस 2 पैरेलल विद 4. सो 10 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 पैरेलल विद 4 होएगा 8/6, right. So we are going to get 10 into 6 upon 6 plus 4, right. So we are going to get 6 volt. तो V1 आ गया equal to 6 volt. Now moving on to V2. अब जो 5 एम्पेयर सोर्स है इसको हम फंक्शनल रखते हैं, 10 वोल्ट को नॉन फंक्शनल. सो बेसिकली 10 वोल्ट का हम शॉर्ट सर्किट बना देते हैं, राइट. अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 3 ओम रेजिस्टेंस है, राइट. यहाँ पर हमारा 2 ओम रेजिस्टेंस है, देन हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस है, राइट. नाउ 5 एम्पेयर सोर्स को एज इट इज बनाना है एंड यहाँ पर हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है एंड दिस इज द सर्किट. अब आप देखिए ये जो है ये डेल्टा बन रहा है, इसको हम स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं. डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, राइट. अब जब इसे हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे सो ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट. सो ये ऐसे रेजिस्टेंस, राइट. सो इस तरह से 3 रेजिस्टेंसेस जनरेट होंगी. 1, 2 और 3 की हेल्प से हम 3 रेजिस्टेंसेस जनरेट करवा देंगे. नाउ ये जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन आपको आता है. सो ये जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू जो आएगी दैट इज गोइंग टू बी 1, 1/2 एंड 1/3. दिस इज 1/3 एंड दिस इज 1/2. नाउ जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो देखते हैं. अब जो सर्किट बनेगा यहाँ पर ये होगा 1, राइट. ये होगा 1/2, यहाँ पर होगा 1/3, राइट. अब इसके साथ कनेक्टेड है 2, राइट. और यहाँ पर है ये 5 एम्पेयर सोर्स. अब आप देखिए जो 5 एम्पेयर करंट है अगर हम यहाँ पर एज्यूम करें इट इज -5, राइट. अब ये जो -5 है इट इज गेटिंग डिवाइडेड यहाँ पर और यहाँ पर. तो हम करंट डिवीजन रूल लगाएंगे. तो I2 क्या आएगा? I2 आएगा बेसिकली -5 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1/3 प्लस 2. अब इधर का हमें I2 करंट मिल गया. करंट को अगर हम 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट V2. V2 इज 2 इंटू -5 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1/3. सो इट इज -10 इंटू 3/10 आएगा. सो इट इज गोइंग टू
बी इक्वल टू V2 इज इक्वल टू -3 वोल्ट. सो अगर हम यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएं, जो टोटल वोल्टेज है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ बोथ ऑफ द वोल्टेज V1 एंड V2. सो 6 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट इज इक्वल टू 3 वोल्ट. सो जो वोल्टेज आएगा दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको 3 सोर्सेज दिख रहे हैं, 10 वोल्ट का, 5 वोल्ट का और 3 एम्पेयर सोर्स. हमें निकालना है करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस. दिस आई वी हैव टू फाइंड आउट. तो इस केस में हम 3 करंट निकालेंगे, राइट. तीनों सोर्सेज को एक एक बार कंसीडर करेंगे, बाकी 2 सोर्सेज को अनरिस्पॉन्सिव कंसीडर कर लेंगे, एंड देन विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टोटल करंट, राइट. सो पहला सर्किट बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ 10 वोल्ट का सोर्स लेते हैं, राइट. सो ये सर्किट कैसे बनेगा, 10 वोल्ट का सोर्स ले लिया एज इट इज, राइट. इसके साथ हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. अब देखिए यहाँ पर जो 3 ओम है इसके साथ ओपन सर्किट हो जाएगा, तो हम इसे हटा भी सकते हैं बिकॉज 3 ओम कनेक्टेड विद एयर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनफाइनाइट, तो यहाँ पर करंट जाएगा ही नहीं, तो इस ब्रांच को हम इग्नोर कर सकते हैं. नाउ इट इज कनेक्टेड विद 2, राइट, एंड 5 को हम शॉर्ट सर्किट लेंगे. नाउ इट इज कनेक्टेड विद 2. तो सर्किट कुछ इस तरह से बना सकते हैं. अब ये 2 और 2 पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट, और यहाँ पर है हमारे पास 1. सो बेसिकली I1 वी हैव टू फाइंड आउट. तो I1 क्या निकलेगा, जो 10 है इसको डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस से, तो 1 प्लस 2 पैरेलल विद 2. सो 10 अपॉन 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5 एम्पेयर. तो हमारे पास पहला सर्किट सॉल्व हो गया है, I1 आ गया है 5 एम्पेयर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सोर्स. अब 5 वोल्ट सोर्स को कंसीडर करते हैं, राइट. बाकी दोनों सोर्स को नॉन ऑपरेशनल कंसीडर करेंगे. सो अगेन 3 एम्पेयर जो है ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ऊपर वाली ब्रांच को हम कंसीडर नहीं करेंगे, राइट. सो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 वोल्ट का सोर्स बनाते हैं. दिस इज माई 5 वोल्ट सोर्स, राइट. इट इज कनेक्टेड विद 2 ओम रेजिस्टेंस ओवर हेयर, राइट. अब ये यहाँ पर 1 ओम रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, राइट. अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पैरेलल में 2 कनेक्टेड है. सो आई कैन कनेक्ट 2 इन पैरेलल एंड इट इज लाइक दिस, राइट. सो ये सर्किट कुछ इस तरह से बना, या फिर हम इसको थोड़ा सिंपल वे में भी बना सकते हैं. यू कैन मेक इट लाइक दिस, राइट. दिस इज 2. पैरेलल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको ज़्यादा सिंपल लगे, जैसे आपको ज़्यादा सिंप्लिसिटी हो इसको रिप्रेजेंट करने में. नाउ I2 हम फाइंड आउट करेंगे इन दिस 1 ओम रेजिस्टेंस. पहले हमने I1 कंसीडर करा था जब 10 वोल्ट सोर्स था, अब जब 5 वोल्ट सोर्स है तो हम I2 कंसीडर कर रहे हैं. नाउ I2 इज बेसिकली इक्वल टू, यहाँ पर वोल्टेज क्या है 5 वोल्ट, राइट. करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम यहाँ -5 कंसीडर करेंगे बिकॉज, या फिर हम करंट की डायरेक्शन माइनस ले लेंगे क्योंकि यहाँ से जो करंट जाएगा दैट इज लाइक दिस. हमें करंट कैसा चाहिए, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस साइन लेंगे इसके साथ. द टोटल वोल्टेज इज 5 वोल्ट, राइट. टोटल रेजिस्टेंस इज 2 + 1 पैरेलल विद 2, राइट. तो ये तो हो गया ये करंट I'. अब अगर हमें I2 निकालना है तो उसके लिए हम करंट डिवीजन यूज करेंगे. सो 2 अपॉन 2 + 1, राइट. अब ये जो I' है I2 और I" में डिवाइड होएगा, I2 आएगा बाय करंट डिवीजन रूल. सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं वी आर गोइंग टू गेट -5 अपॉन 2 प्लस वी आर गोइंग टू गेट 2/3 इंटू 2/3, राइट. सो वी आर गोइंग टू गेट -5 अपॉन 6 + 2 इंटू 2, वी आर गोइंग टू गेट -5/4 एम्पेयर. तो इस तरह से हमारे पास I2 भी आ गया. नाउ फॉर I3 वी आर गोइंग टू कंसीडर द 3 एम्पेयर सोर्स. अब इस केस में हम 10 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों को शॉर्ट सर्किट बनाएंगे. सो यहाँ पर हमारा 3 ओम है, राइट. इसके साथ हमारा 3 एम्पेयर सोर्स कनेक्टेड है, राइट. नाउ अगर आप सर्किट को देखें तो इसके साथ हमारे पास 1, 2 और 2 ये सब पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे, राइट. जब हम 5 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट करेंगे, 10 वोल्ट को शॉर्ट करेंगे, लाइक
दिस इज द केस। सो आप देखिए 2 और 2 पैरेलल में है और ये 2 के साथ 1 भी पैरेलल में है। सो व्हाट वी कैन डू, हम 1, 2 और 2 को पैरेलल में बना सकते हैं। राइट, सो बेसिकली जब हमारा ये सर्किट कनेक्टेड रहेगा, ये सर्किट कनेक्टेड रहेगा, तो देखिए जो 3 एम्पेयर करंट है ये पूरा का पूरा ऐसे मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसे शॉर्ट सर्किट मिल गया, ये रेजिस्टेंसेस में जाएगा ही नहीं। सो I3 डायरेक्टली हम कह सकते हैं I3 0 हो जाएगा, बिकॉज नाउ हेयर करंट इज नॉट गोइंग टू मूव टू 1 रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस। टोटल करंट क्या होएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 क्या था 5, I2 क्या था -5/4, I3 था 0। सो यू आर गोइंग टू गेट 15/4 एम्पेयर। सो इस तरह से हम सुपरपोजिशन को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। यहाँ पर हमें पावर लॉस्ट फाइंड आउट करना है इन द 5 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग द सुपरपोजिशन। तो अगेन यहाँ पर आप देखिए हमारे पास 3 सोर्सेज हैं। अगर हम पहला सोर्स 16 वोल्ट का सोर्स कंसीडर करते हैं तो इसके केस में हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। सो सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। जो करंट सोर्सेज हैं दोनों ओपन सर्किट हो जाएंगे। अब हमें I1 निकालना है। I1 क्या आएगा, I1 बेसिकली होएगा, इस लूप में हम I1 फाइंड आउट कर सकते हैं वोल्टेज डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होएगा 1 + 2 + 5, 1, 2 और 5 सीरीज में कनेक्टेड है। 3 और 4 देखिए यहाँ पर ये जो ओपन सर्किट के साथ कनेक्टेड है, तो करंट यहाँ पर डिवाइड ही नहीं होएगा। सो I1 डायरेक्टली आ जाएगा 16/8, सो इट इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। I1 आ गया हमारा ड्यू टू 16 वोल्ट सोर्स। कंसीडर करते हैं नेक्स्ट सर्किट, जहाँ पर हम ये जो 8 एम्पेयर का सोर्स है इसको कंसीडर करेंगे। नाउ लेट्स मेक द अनदर सर्किट। अब जो 16 वोल्ट सोर्स है इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। 1 एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा, 3 एज इट इज रहेगा, 4 के साथ यहाँ पर ओपन सर्किट हो जाएगा, राइट। 5 भी एज इट इज रहेगा, यहाँ पर ओपन सर्किट हो जाएगा, राइट। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर जो करंट आएगा दैट इज I2, और यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, दैट इज 8 एम्पेयर, राइट। सो ये 8 एम्पेयर हो गया। अब इस सर्किट के लिए हमें I2 फाइंड आउट करना है। नाउ अगर आप इसे ध्यान से देखें, ये जो सर्किट है यहाँ पर जो 5 और 1 है ये सीरीज में कनेक्टेड है, राइट। सो ये तो हो गया 6। अब ये जो 8 एम्पेयर जो सोर्स है इसका जो करंट जो ट्रांसमिट होता है यहाँ 4 ओम रेजिस्टेंस में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ करंट नहीं जाएगा। ये जो करंट जाएगा इट इज गोइंग टू गेट डिवाइडेड इन 3, 2 एंड दिस ब्रांच। तो ये सारी ब्रांचें आपस में पैरेलल हैं। इसको मैं कुछ इस तरह से बना सकती हूँ। यहाँ पर हमारे पास 5 है कनेक्टेड विद 1, राइट, सीरीज कनेक्शन हो गया, राइट। ये 2 के साथ कनेक्टेड है, राइट। ये है हमारा 8 एम्पेयर, राइट, इट इज कनेक्टेड विद 3, राइट, और ये हो गया ओपन सर्किट। अब आप देखिए I2 आप फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग करंट डिवीजन। वी कैन फाइंड आउट I2। I2 क्या होएगा, ये जो करंट है ये 5 ओम में जो जा रहा है दैट इज I2, तो इसके पैरेलल में कितना है, इट इज 2। सो 8 × 2/2 + 6, सो ये आ जाएगा 2 एम्पेयर। नाउ थर्ड केस में अब हम ये जो 16 एम्पेयर वाला सोर्स है इसको ऑपरेशनल मानेंगे, बाकी दोनों को अनऑपरेशनल। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द सर्किट। यहाँ पर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है कनेक्टेड विद 4। यहाँ पर हमारे पास 16 एम्पेयर है। नाउ हेयर वी हैव 5 से जो करंट जा रहा है दैट इज I3। नाउ जो वोल्टेज सोर्स है इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, राइट। तो इस तरह से हमारा सर्किट बनेगा। अब I3 आप देखें तो इट इज बेसिकली इक्वल टू, अगर इस करंट को माने तो करंट तो कुछ ऐसे मूव कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव होएगी,
ऑफ दिस करंट. सो ये जो करंट है ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पर इस ब्रांच में और इस ब्रांच में, राइट. सो जो पैरेलल ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस कितना है 2 + 1 और इस ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है यहाँ पर आप देखिए 5. नाउ व्हाट विल बी माय I3 विल बी इक्वल टू -16. इसके जो पैरेलल ब्रांच है इसमें रेजिस्टेंस है 3 और इधर रेजिस्टेंस टोटल आएगा 3 + 5 विच इज 8, राइट. सो इट इज गोइंग टू बी -6 एम्पेयर. टोटल करंट क्या आएगा I1 + I2 + I3. सो I1 और I2 था 2 एम्पेयर और I3 है -6 एम्पेयर. सो 2 + 2 -6 इट इज गोइंग टू इक्वल टू -2 एम्पेयर. पावर किसके इक्वल आएगा, पावर होता है बेसिकली I² R. सो -2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 5. सो बेसिकली इक्वल टू 20 वॉट, राइट. तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. आई होप आपको तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. कहीं पर कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. नाउ वी विल मीट सून द नेक्स्ट क्लास जहाँ पर हम डिपेंडेंट सोर्स को भी कंसीडर करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू अप्लाई द सुपरपोजिशन थ्योरम. बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है. जल्दी से मीट मी इन द नेक्स्ट क्लास. सो जल्दी से नेक्स्ट वीडियो पे आइए. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.